जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अलीगढ़ 81 में मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम आधुनिक भारत की सीरीज को पढ़ रहे हैं जिसमें हम महात्मा गांधी से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक सभी घटनाओं को एक क्रम में पढ़ेंगे। इसी क्रम में आज आपकी ये 8वीं क्लास है जिसमें हम असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने खिलाफत आंदोलन को पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उसके नोट्स और आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बेटा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप अपने नोट्स अपने हाथों से बनाइए। देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आज की टॉपिक है असहयोग आंदोलन। देखिए बेटा, असहयोग आंदोलन 1920 से स्टार्ट हुआ और 1922 तक चला। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कब से कब तक चला? 1920 से लेकर 1922 तक चला। ये आंदोलन जब भारत में चल रहा था उस समय भारत का वायसराय कौन था? किस वायसराय के समय में ये आंदोलन चलाया गया था? तो वो थे लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में ये आंदोलन चलाया गया, यानी कि वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। अब असहयोग आंदोलन से कौन सा मुख्य नेता जुड़ा हुआ था? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अब इंपॉर्टेंट ये, सर कब और कैसे शुरू किया गया था? अगर आपने मेरी खिलाफत आंदोलन वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि गांधी जी जब खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने लगे थे तो भारतीय नेता उनसे क्या हुए थे? नाराज हो गए थे। जो अन्य भारतीय नेता थे गांधी जी से क्या हुए थे? नाराज, क्योंकि गांधी जी एक विशेष समुदाय के आंदोलन को हवा दे रहे थे या उनको बढ़ावा दे रहे थे, जबकि गांधी जी और अन्य जो नेता भारतीय नेता थे उनका जो मेन उद्देश्य था वो भारत की स्वतंत्रता से था। तब गांधी जी ने उनकी नाराजगी को देखते हुए अंग्रेजों के खिलाफ क्या लगाया था? क्या चलाने की घोषणा की थी? एक असहयोग आंदोलन चलाने की घोषणा की थी, जैसा आपको मैंने पहले बताया है। तो देखिए, इस आंदोलन की घोषणा गांधी जी ने इलाहाबाद के मंच से की थी। कहां से की थी? इलाहाबाद के मंच से। और वो मंच किसका था? उसको गांधी जी को वो मंच किसने दिया था? तो वो मंच था खिलाफत आंदोलन का, यानी कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन करने की घोषणा इलाहाबाद के खिलाफत आंदोलन के मंच से की थी। तब गांधी जी ने अंग्रेजों को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर खिलाफत आंदोलन में जो मुसलमानों की मांग है, अगर अंग्रेज उस मांगों को नहीं मानेंगे तो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी क्या चलाएंगे? एक असहयोग आंदोलन चलाएंगे। और गांधी जी ने तारीख भी निश्चित कर दी थी कि वो 1 अगस्त 1920 से एक असहयोग आंदोलन, एक जनव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे जिसे असहयोग आंदोलन कहा गया। 1 अगस्त 1920 आई, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, लेकिन 1 अगस्त 1920 को अचानक बाल गंगाधर तिलक जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि असहयोग आंदोलन के पहले ही दिन किस बड़े भारतीय नेता की मृत्यु हो गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक जी की क्या हो गई थी बेटा? मृत्यु हो गई, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। भाई, अगर घर परिवार में भी अगर किसी की कोई शादी ब्याह होता है और कोई डेथ हो जाती है तो शादी ब्याह को कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है या क्या कर दिया जाता है? शांतिपूर्वक उस समारोह को निपटाया जाता है। तो उसी तरीके से जब 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई तब इस आंदोलन को कुछ समय के लिए क्या कर दिया गया? स्थगित, यानी कि कुछ समय के लिए रोक दिया गया। लेकिन जब समय बीतता गया तो कांग्रेस के अंदर जागरूकता उठी और कांग्रेस के विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया। कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने एक विशेष अधिवेशन का आयोजन किया। यह विशेष अधिवेशन 4 सितंबर 1920 को आयोजित हुआ। और ये कहाँ आयोजित हुआ? कलकत्ता में आयोजित हुआ। इंपॉर्टेंट ये है कि असहयोग आंदोलन को पुनः शुरू करने के लिए कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन का क्या किया गया? आयोजन किया गया। ये आयोजन जो हुआ, इसका विशेष अधिवेशन जो आयोजित किया गया, इसका अध्यक्ष कौन बना? इसका अध्यक्ष कौन बने? हमारे कौन बने? लाला लाजपत राय जी बने। लाला लाजपत राय ने क्या किया? असहयोग आंदोलन पुनः शुरू किया जाए, इसका क्या किया? प्रस्ताव पेश किया। यानी कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के कारण जो असहयोग आंदोलन कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था, उस आंदोलन को पुनः शुरू करने के लिए कलकत्ता के विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया जो 1920 में आयोजित हुआ।
इस कलकत्ता विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? लाला लाजपत राय जी ने की। और लाला लाजपत राय जी ने ही असहयोग आंदोलन को पुनः शुरू किया जाए, इसका क्या किया? प्रस्ताव पेश किया। लेकिन कांग्रेस के एक बड़े नेता सी आर दास, जिन्हें हम चित्तरंजन दास कहते हैं, इन्हें देश बंधु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो सी आर दास ने इनका विरोध किया। सी आर दास जी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें असहयोग आंदोलन नहीं करना चाहिए। अब उनके कुछ व्यक्तिगत कारण रहे होंगे जिसकी वजह से उन्होंने वो मना कर रहे होंगे, परंतु उनके सिर्फ अकेले मना करने से कांग्रेस के अन्य सदस्यों पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, कांग्रेस एक सर्वसम्मति से चलने वाली समिति थी, या एक सर्वसम्मति से चलने वाली एक क्या थी, एक कह सकते हैं उस समय एक दल था, सर्वसम्मति से चला करता था। किसी को भी वो हर व्यक्ति की बात को क्या रखते थे? मान सम्मान के तौर पे रखते थे उस समय। तो सी आर दास को मनाने के लिए, जो सी आर दास ने अगर विरोध किया उसका कारण जानने के लिए, यानी ये प्रस्ताव वहां पर क्या हो गया? फेल हो गया। लेकिन प्रस्ताव फेल भी हो गया, लेकिन जमीनी स्तर पे क्या हुआ बेटा? ये असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया। जमीनी स्तर का मतलब क्या था? जमीनी स्तर का मतलब ये था कि उस समय कांग्रेस एक बहुत बड़ा दल था। उस कांग्रेस के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कार्यकर्ता जो था, उन सभी ने जमीनी स्तर पर, यानी आस पड़ोस के जाकर, गांव वगैरह क्षेत्रों में जाकर अंग्रेजों का कैसे विरोध करना है इस आंदोलन में, वहां उसको भारत की जनता के बीच क्या करने लगे थे बेटा? बताने लगे थे। यानी कि भारत की जनता को इस चीज के लिए क्या कर रहे थे? वो जागरूक कर रहे थे कि गांधी जी असहयोग आंदोलन करने वाले हैं और हमें कैसे अंग्रेजों का क्या करना है? विरोध करना है। यानी ये क्या था? जमीनी स्तर पर इस काम को शुरू कर दिया गया था। अब कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन हुआ, जो हर वर्ष होता था। 25 तारीख से लेकर 28 दिसंबर तक होता था। 25 दिसंबर से 28 दिसंबर तक प्रति एक वर्ष 3 दिन क्या होता था? कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन हुआ करता था। अब इसमें अध्यक्षता दे दी किसको? सी आर दास को। अध्यक्षता किसको दे दी? सी आर दास को। कांग्रेस का ये अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया गया। चित्तरंजन दास क्या बनाए गए? इसके अध्यक्ष बनाए गए। अब चित्तरंजन दास से इस जो अध्यक्ष बने इसमें, तो इनसे पूछा गया कि असहयोग आंदोलन के अलावा अगर उनके पास कोई प्रस्ताव है तो वो पेश करें, कि अंग्रेजों का विरोध करने के लिए या अंग्रेजों के ऊपर अंग्रेजों स्वतंत्रता के लिए, अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए अगर सी आर दास के पास कोई विशेष सुझाव है तो वो अपना प्रकट करें, वो अपना प्रस्ताव पेश करें, हम उस प्रस्ताव पे काम करेंगे। लेकिन सी आर दास जी पर कोई भी उस समय का कोई भी प्रस्ताव नहीं था बेटा। जब सी आर दास पर कोई प्रस्ताव नहीं था, लेकिन सी आर दास को भी समझ में आ चुका था कि हाँ, गांधी जी असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। बाद में सी आर दास ने भी इसका क्या किया था बेटा? समर्थन किया। और सी आर दास ने पुनः दोबारा कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन जो नागपुर में आयोजित हुआ था, इसमें क्या किया? प्रस्ताव रखा। और कांग्रेस के सभी व्यक्तियों ने, जो सदस्य थे, उन्होंने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को क्या किया बेटा? पारित कर दिया कि हाँ भाई, बिल्कुल गांधी जी क्या करें? असहयोग आंदोलन शुरू करें, और हम क्या हैं? गांधी जी के संग हैं। कुल मिलाकर सभी भारत की जनता, और भारत की जनता के साथ सभी राजनीतिक पार्टियां, अधिकतम सभी राजनीतिक पार्टियां गांधी जी के साथ खड़ी हो गई और उन्होंने असहयोग आंदोलन में क्या किया? उनका समर्थन किया। नेक्स्ट, जैसे ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा दी गई केसरी हिंद की उपाधि को अंग्रेजों को क्या कर दिया? वापस कर दिया कि हमें नहीं चाहिए आपकी कोई भी उपाधि, जो आपने उपाधि मुझे दी थी केसरी हिंद की, आप इसे क्या कर लो? ले लो, वापस ले लो। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों को क्या कर दिया? अंग्रेजों को उन्होंने क्या किया? केसरी हिंद की उपाधि को क्या कर दिया बेटा? वापस कर दिया। नेक्स्ट आइए, अब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने किया। इस असहयोग आंदोलन का मतलब क्या था? असहयोग का मतलब होता है किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग ना करना। जैसे कि हमें शब्द से मिला मतलब पता है, असहयोग, सहयोग नहीं करेंगे किसी भी प्रकार से। तो वो किस प्रकार से सहयोग नहीं करने कहते? गांधी जी ने कुछ मुख्य बिंदु बनाए थे इस आंदोलन को शुरू करने से पहले, और वही बिंदु भारतीय जनता तक किसने पहुंचाए थे? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जनता तक उनको पहुंचाया। जनता को जागरूक करने का काम किसने किया? जो निम्न स्तर के जो कार्यकर्ता थे, जो छोटे स्तर के कार्यकर्ता थे, उन्होंने क्या किया था? गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया कि गांधी जी ने मुख्य बातें इस आंदोलन के तहत रखी हैं, हमें ये सब बातें क्या कर रखनी है?
इस आंदोलन के तहत चलना है। तो वो मुख्य बातें क्या थी? गांधी जी ने कहा था कि हमें विदेशी वस्तुओं को त्यागना होगा, यानी कि विदेशी वस्तुएं हम प्रयोग में नहीं करेंगे, चाहे वो कपड़ा हो, किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु हो, स्कूल हो, किसी भी प्रकार की विदेशी वस्तु का हम प्रयोग नहीं करेंगे। गांधी जी ने कहा कि हमें स्वदेशी वस्तु पर जोर देना होगा, हम स्वदेशी वस्तु को अपनाएं, हमें इस पर जोर देना होगा, हम विदेशी वस्तु का त्याग करेंगे और स्वदेशी वस्तु को अपनाएंगे। तीसरा इन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार करना होगा। गांधी जी ने कहा कि जो हमारे बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जो इनको सरकारी अध्यापक पढ़ा रहे हैं, हम उनका क्या करेंगे? विरोध करेंगे, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे। तीसरा, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया। गांधी ने कहा जो भी भारतीय सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन सभी को सरकारी नौकरी बेटा छोड़नी पड़ेगी। इन्होंने क्या? पहला, विदेशी वस्तु का त्याग करना होगा, स्वदेशी वस्तु को अपनाना होगा, सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार करना होगा और चौथा इंपॉर्टेंट, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करना होगा। ये चार मुख्य बातें गांधी जी ने इस आंदोलन के तहत रखी। कुछ अन्य बातें भी थी, जैसे वकीलों से कहा कि अब उन्हें अपनी वकालत छोड़नी होगी। वकीलों से गांधी जी ने कहा कि तुम्हें अपनी वकालत छोड़नी होगी, और गांधी जी के कहने पर वकीलों ने वकालत छोड़ी भी। कर ना देने का सुझाव दिया। इन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा कि जब अंग्रेज आपसे कोई कर मांगने आए तो आप कर देने से भी क्या कर दो? मना कर दो कि हम आपको कोई भी कर नहीं देंगे। साथ ही गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में काम कर रहे लोगों से कहा कि तुम्हें भी बहिष्कार करना होगा, तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा? बहिष्कार होगा, बहिष्कार करेंगे हम इस काम से। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जब गांधी जी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें इस आंदोलन के तहत जोड़ दी गई तो भारत की जनता ने भी उनका बढ़ चढ़कर क्या दिया बेटा? साथ दिया। जैसा जैसा गांधी जी ने मुख्य बातें जैसे जैसे गांधी जी ने कहा भारत की जनता से, भारत की जनता ने अंग्रेजों का पूरा बहिष्कार किया पूर्ण रूप से। जो उन्होंने मुख्य बिंदु रखे थे गांधी जी ने, उन सभी को क्या किया? अपनाया। यानी उन्होंने अपने बच्चों को, जो बच्चे स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे, उन बच्चों ने अपनी क्या छोड़ दी बेटा? पढ़ाई छोड़ दी। सरकारी पदों पर काम कर रहे लोगों ने, सरकारी नौकरियों में काम कर रहे लोगों ने, भारतीय लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी। जो वकील थे, बड़े बड़े वकील, उन सभी लोगों ने अपनी वकालत छोड़ दी। विदेशी वस्तुओं का एकदम बहिष्कार कर दिया गया, स्वदेशी वस्तुओं को पूर्ण रूप से अपना लिया गया। कुल मिलाकर गांधी जी ने जो भी कहा इस आंदोलन के तहत भारतीय जनता ने उनका पूर्ण रूप से क्या किया बेटा? समर्थन किया। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन में गांधी जी के कहने पर छात्रों और सरकारी नौकरी में काम कर रहे लोगों ने क्या करा बेटा? अपनी नौकरी छोड़ दी। नेक्स्ट, इस आंदोलन के तहत जो हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े नेता थे, जैसे CR दास, जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बड़े बड़े नेता, इन्होंने सभी ने अपनी वकालत को छोड़ दिया। कहने का मतलब यह है, गांधी जी के कहने पर भारत के जो बड़े बड़े वकील हुआ करते थे उस समय, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन जैसे बड़े बड़े जो आपके वकील थे उस समय के, उन सभी ने क्या किया बेटा? अपनी वकालत को छोड़ दिया। इस आंदोलन के तहत जब भारत की जनता, उनके बच्चे शिक्षा के अभाव के कारण क्या हो रहे थे बेटा? उनका शिक्षा का बहुत भारी क्या हो रहा था? नुकसान हो रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। उनका वो समर्थक क्यों नहीं थे? उन्होंने कहा था कि जिस कारण से शिक्षा की क्या हो रही है, इससे शिक्षा का क्या हो रहा है? बच्चों का नुकसान हो रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि इससे शिक्षा का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। चित्तरंजन दास इसलिए इस आंदोलन को नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके अनुसार से विदेशी वस्तुओं का जो नष्ट करोगे या विदेशी वस्तुओं को नहीं अपनाओगे, उससे भारत को भी काफी क्या, भारत में व्यापारिक दृष्टि से क्या होगा? भारी नुकसान होगा। तो यानी कहने का मतलब ये है, उन दोनों के वो व्यक्तिगत कुछ रहे होंगे नजरिए, जिसकी वजह से उन्होंने कहा। लेकिन जब इस आंदोलन के तहत शिक्षा का भारी नुकसान हो रहा था, तब मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और आपके जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये बड़े बड़े जो लोग थे, शिक्षित लोग थे,
इन लोगों ने गांधी जी से कहा कि हमें शिक्षा का, हमें अगर हम सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे तो हमारे बच्चे तो क्या हो जाएंगे, शिक्षा से क्या रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। तो गांधी जी ने कहा कि हम अपनी शिक्षा देंगे ना बच्चों को। तब क्या हुआ बेटा, कुछ शिक्षा संस्थाएं खोली गई। कौन सी शिक्षा संस्थाएं खोली गई? नहीं, गुजरात विद्यापीठ खोली गई, गुजरात विद्यापीठ बनाई गई, खोली गई, स्थापित की गई। महाराष्ट्र विद्यापीठ खोली गई, काशी विद्यापीठ खोली गई, बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई दिल्ली में, और बंगाल में एक राष्ट्र स्तर का विश्वविद्यालय बनाया गया। यानी कहने के लिए इस आंदोलन के तहत शिक्षा की जो अभाव, शिक्षा का जो नुकसान हो रहा था, उसको बचाने के लिए क्या खोली गई, कुछ शिक्षा संस्थाएं खोली गई। जो मुख्य शिक्षा संस्थाएं ये थी, जैसे गुजरात में विद्यापीठ खोली गई, महाराष्ट्र विद्यापीठ खोली गई, काशी विद्यापीठ खोली गई, बिहार विद्यापीठ खोली गई, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय बनाया गया, और बंगाल में एक राष्ट्रीय स्तर का क्या हुआ, विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने निर्णय लिया कि 1920 में, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस घटना से, ये जो बिंदु है, इससे एक आगे की घटना जुड़ेगी जो आपको समझनी होगी, क्योंकि अगर ये बिंदु आपके समझ में नहीं आया तो वो आप आगे की घटना को नहीं समझ पाओगे। देखो बेटा, इसी आंदोलन के तहत जब अंग्रेजों पर बहुत भारी दबाव पड़ रहा था, तब गांधी जी ने एक और दबाव बनाया। एक दबाव और कैसे बनाया कि मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था 1919 में, और मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत की जनता को भी भारत के केंद्रीय और प्रांतीय चुनाव में भाग लेने का क्या हुआ, अधिकार होगा। यानी कि, और अगले ही साल यानी 1920 में चुनाव होने थे। तो गांधी जी ने 1920 में इस आंदोलन को शुरू कर दिया था। तब गांधी जी ने कहा कि हम 1920 के जो प्रांतीय चुनाव होंगे, हम भारत की जनता उसमें भाग नहीं लेगी। यानी कि गांधी जी ने कहा कि असहयोग आंदोलन के तहत गांधी जी ने निर्णय लिया कि 1920 में होने वाले केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव से क्या करेंगे, वो बहिष्कार करेंगे, और कोई भी कांग्रेसी सदस्य इस चुनाव में भाग नहीं लेगा। कुल मिलाकर प्रांतीय चुनाव से भी क्या कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1921, असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ बेल, ये क्या थे, ये ब्रिटेन का एक क्या था बेटा, सम्राट था। प्रिंस ऑफ बेल भारत में आया। ये जब भारत में आया तब बंबई बंदरगाह पे जब ये पहुंचा, अपोलो बंदरगाह पे जब ये पहुंचा था, तब भारत की जनता ने इसका क्या किया, भरपूर क्या करा, खूब इसका विरोध किया बेटा। इसको आने ही नहीं दिया, उतरने ही नहीं दिया कि तू उतरेगा ही नहीं बेटा यहाँ पर, भारत की पवित्र भूमि पर तो जैसे कि जरूरत ही नहीं है। तो क्या हुआ बेटा कि इसको उतरने, मतलब इसका खूब क्या हुआ, भारी विरोध हुआ। इस विरोध में क्या हुआ, गोलीबारी तक चली, लाठीचार्ज हुई। यानी कहने का मतलब यह है कि इस जब इसका प्रिंस ऑफ बेल भारत में आया तो इसका भारत की जनता ने क्या किया, खूब विरोध किया। उस विरोध को शांत करने के लिए अंग्रेजी अधिकारियों ने बेटा क्या चली, गोलीबारी तक चलाई, और क्या किया बेटा, बहुत सारे इसमें लोग घायल हुए, लाठीचार्ज हुई, लोगों को क्या कर दिया गया, भारतीय नेताओं को, मुख्य जो इसका विरोध कर रहे थे उनको क्या कर लिया गया बेटा, गिरफ्तार कर लिया गया। इसी कारण इस जो विरोध हो रहा था, इस कारण उस विरोध में कुछ भारतीय बड़े नेता भी थे, विरोध करने में भारतीय कुछ बड़े नेता थे, जिसमें अली बंधु कौन, यही खिलाफत आंदोलन वाले शौकत अली और मोहम्मद अली, दो अली बंधु थे ना। तो अली बंधुओं की गिरफ्तारी हो गई, मोतीलाल नेहरू जी की गिरफ्तारी कर ली गई, जवाहरलाल नेहरू जी की गिरफ्तारी कर ली गई, लाला लाजपत राय गिरफ्तार हो गए, और सी राजगोपालाचारी गिरफ्तार हो गए। यानी कि जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, इनकी क्या कर दी गई, इनके नेतृत्व में जब ये विरोध चल रहा था तो इनको क्या कर लिया गया बेटा, गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके कहां भेज दिया गया कि चलो भैया जेल जाओ। नेक्स्ट, इन सभी नेताओं को अंग्रेजों ने क्या किया, गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया गया। अब प्रिंस ऑफ बेल क्या हुआ बेटा, नवंबर था तो नवंबर अपना कुछ दिल्ली में रुका, उसके बाद चला गया कहां, कलकत्ता। जैसे ही कलकत्ता पहुंचा तो कलकत्ता में क्या हुआ, इसका खूब विरोध हुआ, और कलकत्ता में इसका विरोध किसने किया, सीआर दास ने किया, चित्तरंजन दास और अबुल कलाम आजाद और सीआर दास ने, चित्तरंजन दास ने कलकत्ता में जैसे ये पहुंचा, इसका प्रिंस ऑफ बेल का क्या किया बेटा, खूब विरोध किया, भारतीय जनता के साथ मिलकर इसका खूब विरोध किया। जब इसका विरोध हुआ
जिसके कारण सीआर दास और अबुल कलाम आज़ाद की क्या कर ली गई बेटा, गिरफ्तारी कर दी गई। यानी कि अबुल कलाम आज़ाद और सीआर दास भी क्या चले गए, जेल गए। तो सीआर दास को 6 महीने की सजा हुई और अबुल कलाम आज़ाद को 1 साल की सजा हुई। कहने का मतलब यह है कि सीआर दास को 6 महीने की सजा हुई और अबुल कलाम आज़ाद इनको 1 साल की सजा हुई। कोई बात नहीं। 1921 के लिए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए सीआर दास का नाम रखा गया था। ये पहले ही डिसाइड हो जाता था कि अगला अधिवेशन जो कांग्रेस का होगा उसका अध्यक्ष कौन बनेगा। तो ये पहले से डिसाइड था कि सीआर दास ही क्या करेंगे, कांग्रेस अधिवेशन की क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सीआर दास ने ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था और इन्होंने क्या कराया था बेटा, पारित कराया था। तो मुख्य रूप से क्या थे, मुख्य रूप से बड़े नेता तो यही थे उस समय। तो इन्हीं का नाम रखा गया था कि 1921 में भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे, यही करेंगे। लेकिन सीआर दास कहां चले गए, जेल। क्यों चले गए? जो प्रिंस ऑफ बेल थे, जब कलकत्ता में प्रिंस ऑफ बेल आया था तो इसका विरोध किया था इन्होंने। तो 2 लोगों को सजा हुई थी, एक अबुल कलाम आजाद थे जो 1 साल की सजा काटने जेल चले गए थे और सीआर दास 6 महीने की सजा काट रहे थे। तो कुल मिलाकर 1921 के जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता होनी थी, जिसके लिए सीआर दास का नाम दिया गया था, उस समय सीआर दास कहां थे बेटा, जेल में थे। नेक्स्ट आइए, 1921 का कांग्रेस अधिवेशन भी आयोजित हो गया, जो कहां आयोजित किया गया, गुजरात के अहमदाबाद में। और ये पहले से प्रस्तावित रहता था कि कहां पर होगा। अब अध्यक्षता कौन करना था, अध्यक्षता किसको करना था इसकी, सीआर दास को। लेकिन सीआर दास कहां थे, जेल में। तब पहली बार, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तब पहली बार कांग्रेस का कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया बेटा, कार्यकारिणी अध्यक्ष। कार्यकारिणी का मतलब होता है जब एक व्यक्ति अपने कार्य को करने में समर्थ ना हो तो उसके स्थान पर एक टेम्परेरी रूप से क्या कर दिया गया, एक अध्यक्ष बना दिया गया। तो एक अध्यक्ष बनाए गए जिनका नाम था हकीम अजमल खां। हकीम अजमल खां कांग्रेस के पहले कार्यकारिणी क्या थे, अध्यक्ष थे, जो किसी दूसरे के स्थान पर क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। ठीक है बेटा, यानी यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, इस आंदोलन से अब इतिहासकार, जो उस समय बड़े बड़े इतिहासकार थे, वो ये कहते हैं कि इस आंदोलन के कारण जो ये आंदोलन चल रहा था, इससे अंग्रेजों को आर्थिक स्थिति से भारी नुकसान हुआ। भाई, ना उनकी कोई चीज खरीद रहा था, ना उन्हें कोई चीज बेच रहा था, ना उनके सरकारी स्कूल में कोई पढ़ने जा रहा था, ना सरकारी नौकरी में कोई कर रहा था। उनकी सभी लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। आर्थिक स्थिति उनकी एक तरीके से पूरी क्या हो गई, आर्थिक स्थिति से वो क्या हो रहे थे, बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे, कमजोर। ये तक कहा जाता है कि 70% तक आर्थिक स्थिति इनकी क्या हो गई थी बेटा, गिर गई थी। यानी कहने का मतलब है कि अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी, 70% तक खराब हो गई थी। इतिहासकारों का यह तक कहना है। भारी गिरावट आ गई थी, विदेशी वस्तुएं बिल्कुल क्या हो गई थी, ठप हो गया था। विदेशी बाजार में क्या हुए थे, सन्नाटे छाए हुए थे, विदेशी दुकानों पर लोग जाते नहीं थे। तो कुल मिलाकर अंग्रेजों को इससे भारी नुकसान तो हुआ, इस आंदोलन से अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ। नेक्स्ट, भारतीय व्यक्तियों ने विदेशी कपड़ों की क्या जलाई, होली जलाई और स्वदेशी कपड़ों को अपनाया। होली एक बार और भी जली थी, स्वदेशी आंदोलन के तहत जली थी। बंगाल विभाजन जो होगा मैं आपको पढ़ाऊंगा 1905, तब भी हुई थी। लेकिन यह भी कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान स्वदेशी कपड़ों को अपनाया गया था। उससे पहले क्या किया गया था, विदेशी कपड़ों की होलिका जलाई गई थी, यानी होली जलाई गई थी बेटा। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन बहुत अच्छी तरीके से, कंटिन्यूटी बहुत बढ़िया तरीके से बेटा चल रहा था। मतलब कहने का मतलब यह है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। अंग्रेज की स्थिति खराब हो चुकी थी, अंग्रेजों की स्थिति क्या हो रही थी बेटा, खराब हो रही थी। इसी असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने इस आंदोलन को और मजबूत करने के लिए, यानी और कठोर करने के लिए, गांधी जी ने घोषणा कर दी कि अगर अब भी अंग्रेज उनकी बात को नहीं मानेंगे, अगर अंग्रेज अब भी भारत में भारतीयों को उनका अधिकार नहीं देंगे और उनके साथ सही व्यवहार नहीं करेंगे, तो वो 1 फरवरी 1922 को गांधी ने घोषणा कर दी कि वो गुजरात के बारदौली से घोषणा की थी गांधी ने कि अगर अंग्रेज नहीं सुधरे, अगर अंग्रेजों ने भारतीयों का मान सम्मान नहीं किया, भारतीयों को उनका अधिकार नहीं दिया बेटा, तो वो अब सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे, इसी आंदोलन के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है सर?
सविनय का मतलब होता है विनती करना, अवज्ञा का मतलब होता है तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेंगे। यानी कि सविनय का मतलब होता है हाथ जोड़ लिए कि सर अब हमारे पास कुछ भी आपको देने के लिए नहीं है। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब था कि पूर्ण रूप से कर से बहिष्कार, अब हम कर भी नहीं देंगे इनको, यानी कि जो थोड़ा बहुत कर दे भी रहे थे हम वो भी नहीं देंगे। और सविनय का मतलब होता है हाथ जोड़कर। गांधी जी ने पहले ही ये बात कह दी थी असहयोग आंदोलन के शुरू होने के दौरान भारत की जनता को संबोधित करते समय कि भारत में हिंसा नहीं होनी चाहिए बेटा, कि उन्होंने कहा आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए, अगर हिंसा होगी तो यह आंदोलन क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। हम अहिंसा के मार्ग पे चल के क्या करेंगे, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे। कुल मिलाकर अंग्रेजों को अब एक चेतावनी और मिल गई थी कि 1 फरवरी 1922 से गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू करने वाले हैं। कुल मिलाकर अंग्रेजों को तो भैया पसीने आ गए थे कुल मिलाकर। यानी कहने का मतलब यह है कि अब अंग्रेज क्या हो रहे थे, थर थर कांपने लगे थे, अंग्रेजों के पैर कमजोर पड़ रहे थे भारत में। लेकिन इसी आंदोलन के दौरान, यानी इसी आंदोलन, ये जो आंदोलन चल रहा था, इसी आंदोलन के दौरान इस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि जन जो क्षेत्रीय नेता थे वो अपने क्षेत्र में जाकर इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे, भारतीय जनता को क्या कर रहे थे बेटा, खूब जागरूक करने का काम कर रहे थे। तब इसी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक जुलूस निकाला गया, जो वहां की जनता ने निकाला। जब ये जुलूस गोरखपुर की चौरा चौरी कस्बे, ये जो जुलूस था गोरखपुर के चौरा चौरी कस्बे से निकाला गया। जब ये जुलूस चौरा चौरी पुलिस चौकी के पास पहुंचा तो पुलिस वालों के साथ क्या हुआ, जो चौरा चौरी पुलिस चौकी थी, जो जुलूस प्रदर्शनकारी थे, जो जुलूस निकाल रहे थे प्रदर्शनकारी, उनके साथ क्या हो गई बेटा, झड़प हो गई। झड़प में लाठीचार्ज हुआ, पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करी, प्रदर्शनकारियों में गुस्से में आकर क्या कर दिया बेटा, पुलिस चौकी में आग लगा दी। पुलिस चौकी में जब आग लगी तो 22 पुलिसकर्मी जल के मर गए। अब कुछ अंग्रेज भी जल के मरे, इसमें कुछ भारतीय भी मरे। बेटा ये एक क्या हो गई, हिंसा हो गई, यानी कि ये हिंसा हो गई। जब गांधी जी को एक खबर लगी कि भारतीय प्रदर्शनकारियों ने, एक जुलूस निकाला जा रहा था, उसमें प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगाई, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए, तो गांधी जी को बहुत क्या हुई, आहत हुई। गांधी जी ने कहा कि मैंने पहले ही बोला था कि हमें क्या नहीं करना है, हमें हिंसा नहीं करनी है। तब गांधी जी ने नाराज होकर बेटा 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदौली से इस आंदोलन को क्या ले लिया, वापस ले लिया। यानी घोषणा कर दी कि मैं इस आंदोलन को यहीं क्या कर रहा हूं बेटा, समाप्त कर रहा हूं, अब मेरा इस आंदोलन से कोई भी मतलब या कोई भी संबंध नहीं है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जो असहयोग आंदोलन के दौरान 1.5 साल तक भारत की जनता ने क्या किया बेटा, खूब मन लगाकर अपना पूरा सामर्थ्य के साथ क्या हुआ, इस आंदोलन को बढ़ाया था। गांधी जी ने एक झटके में 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को बेटा क्या कर दिया, वापस ले लिया, जिसके कारण यह आंदोलन क्या हो गया बेटा, समाप्त हो गया। तो ये था आपका असहयोग आंदोलन। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, सब चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हुए होंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ आप अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने आसपास दोस्तों में क्या करो, सेंड करो। देखो बेटा, मेरा काम आपको पढ़ाना है, आपका काम है सिर्फ एक छोटा सा, मैं कुछ आपसे मांग नहीं रहा, कोई अमाउंट नहीं मांग रहा, कोई बहुत बड़ी फीस नहीं मांग रहा। मेरी क्लास में जो बच्चे पढ़ने आते हैं मैं उनसे फीस पे लेता हूं, लेकिन मैं आपको ये एक टीचर के तहत ये कहूँगा कि जब आप किसी से कुछ लें तो उसका कुछ मोल चुकाएं। प्लीज़ आप मोल के रूप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर किया करो। हाँ, कमेंट्स देना मत भूला करो, प्लीज़ कमेंट्स दिया करो, कमेंट्स दो, कुछ अच्छा बुरा जो भी आपको लगे आप दिया करो, मैं उसको सुधारूंगा। अगर अच्छा होगा तो बेटा, और कुछ लगा कि आप कुछ मुझे सुधारना चाहिए तो मैं उसमें जरूर सुधारूंगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर करो। थैंक यू।